किस तरह से यमुना का पानी घाट के किनारे मंदिरों के पास तक आया, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए, इस वक्त हम लोग प्राचीन मुख्य श्याम सुंदर श्री यमुना मंदिर के भीतर मौजूद हैं। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि मेरे घुटने तक यहाँ पर लगातार जो यमुना जी का पानी है वो आ गया है। तो लगातार जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार मथुरा के भीतर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो यमुना मैया की जो बेसिकली धारा है, यमुना नदी की जो धारा है, वो सामने से आप देखिए कि सामने से इसकी जो धारा थी वो निकलती थी आम दिनों में, लेकिन अब इसकी धारा मंदिर तक लगातार यहाँ पर आ गई है, जिसके बाद जो मंदिर का आधा हिस्सा है वो लगातार यमुना नदी की ही इस धारा के बीच में लगातार सामूहिक हो गया है। अब जिस तरह से ये जो पूरा मंदिर है, ये इस पूरे मंदिर को लेकर ये कथा कही जाती है कि यहाँ पर माँ यमुना विराजमान रहती हैं, भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और हर साल बरसात के मौसम में यमुना माँ यहाँ तक मंदिर तक दर्शन देने आती हैं। तो इस वक्त भी यही स्थिति यहाँ पर है मथुरा में, जहाँ पर यमुना जी के मंदिर में जो यमुना नदी का जो पूरा बहाव है वो आ चुका है और लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जो भी भक्त यहाँ पर पूजा पाठ करने जा रहे हैं वो लगातार यमुना नदी के भीतर चलकर लगातार पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार आचमन कर रहे हैं और लगातार ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये तस्वीर है इस वक्त मथुरा की, जहाँ पर लगातार यमुना की धारा बढ़ने के बाद से ही लगातार जो यमुना की धारा है वो लगातार कुछ इस तरह से मंदिरों तक, घाटों के पास बड़े मंदिरों तक आ पहुंची है। कुछ लोग आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू भाई मुखिया। अच्छा करता हूँ यमुना जी की, इधर रहने वाला हूँ। और ये हमारी माँ है। और ये कृष्ण भगवान जब जन्म हुआ था, कृष्ण भगवान का जब यमुना जी ऊपर आई थी, चरण छुए थे, वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और लाखों श्रद्धालु इसी वक्त के लिए आते हैं और यमुना जी इस समय अपना रूप धारण करके आती हैं और ऊपर से नीचे, ऊपर से आती हैं, नीचे से ऊपर आती हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। और आनंद आ रहा है और कभी कोई कष्ट नहीं दिया किसी को भी। यमुना जी निस्दिन बहे दूध की धारा और मूरख जाने पानी, यमुना केशव की बटरानी। अच्छा, जिस तरह से ये जो मतलब मौसम आता है, इस मौसम में ऐसा कहा जाता है कि यमुना माँ खुद ही मंदिर में आती हैं अपने मतलब दर्शन देने, किस तरह की मान्यता है? हम तो यात्री है, गुजरात से आए, राजकोट से, तो यहाँ घूमने का बहुत मजा आ रहा है। परमानंद जी महाराज के दर्शन किया, यमुना जी का दर्शन किया, अब यहाँ से तीर्थ जल लेके जा रहे हैं, घर पे पूजा करेंगे, स्वागत करेंगे, बहुत मजा आ रहा है यहाँ से। आप उस समय आए हैं जब यमुना जी साक्षात यहाँ पर आ गई? हाँ, हमको भी ऐसा लगता है कि हमने हमारा स्वागत किया है, हम यहाँ पे आए हैं तो और खूब मजा आ रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना को लेकर कई सारे आध्यात्मिक कहानियां हैं, कई सारी धार्मिक कहानियां हैं और उन्हीं धार्मिक कहानियों में से एक कहानी ये भी कही जाती है कि बरसात के मौसम में हर साल जो यमुना का जल है वो लगातार यमुना जी के इस मंदिर में आ पहुंचता है। तो ये स्थिति है मथुरा में, जहां पर लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने के साथ साथ जो यमुना की धारा है वो भी लगातार दिन प्रतिदिन फैल रही है। भैया मेरा नाम रविशंकर चतुर्वेदी, रसगुल्ली बाबा मुझको कहते हैं और मैं मथुरा जनपद का, मथुरा सिटी का विश्राम घाट का निवासी हूँ। लगातार ये जो मतलब कहते जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, क्या मानना है आपका कि मतलब जलस्तर बढ़ा है या फिर यमुना जी स्वयं दर्शन दे रही है? यमुना का जलस्तर तो क्रम से बढ़ रहा है, संदेह वाली बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने सन 78 की बाढ़ को झेला, 2010 की बाढ़ को झेला, उससे पूर्व में बाढ़ आई उनको झेला, लेकिन उस समय पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एकदम से व्यवस्था में तल्लीन थे। लेकिन आज की डेट में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी यहाँ पर देखने को नहीं आ रहा, जबकि देखने के लिए आना चाहिए। और ये नाविक इस खतरे को भी देख करके नाव को नहीं मारने चला रहे हैं, जबकि इनको नहीं चलानी चाहिए। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो आस्था का जो सैलाब है, जो लोग यहाँ पर आस्था के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आइए कुछ लोग हैं जरा उनसे बात करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं?
नमस्कार। हम गुजरात राजकोट से आए हैं। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा और माँ यमुना की घाट पे आके बहुत ही आनंद हो रहा है और गंगा से यमुना स्नान करके थोड़ा पवित्र हो गए ऐसा लगता है। अच्छा, जिस तरह से जब आप लोग यहाँ पर आए होगे तब ये भी पता लगा होगा कि मतलब जलस्तर बढ़ रहा है, सारी चीजें हैं, तो मतलब डर नहीं लगा था? थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा है, पर श्रद्धा होती है तो सब कर लेते हैं, श्रद्धा में तो हो जाता है, वो कर लिया हमने भी ऐसे। आपका क्या मानना है? जल से अच्छा है कि पूरा गंगा तट स्नान एकदम क्लीन हो गया है, वरना बहुत लाइक धूप रहता है, गंदगी रहती है, वो सब साफ हो गया है, तो अच्छा है। और इतना भी भीड़ भी नहीं है, तो स्नान करने का बहुत अच्छा लगा। बाढ़ के टाइम पर आप लोग आए, कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा रहा बहुत अनुभव। अच्छा, हमें तो उल्टा हमें तो अच्छा लगा कि बाढ़ आ गई है तो हम अच्छी तरह से स्नान कर पाए हैं और प्रदूषण भी कम हो गया है, तो यमुना महारानी की कृपा ही एक तरह से, तो बहुत आनंद हुआ है। हम तो बार बार आते हैं। एक बार तो यमुना महारानी भाई बहन से यहाँ जल हतु वहाँ तक। यूके से आए, हम लोग दुबई से आए यहाँ पर। दुबई से आप लोग आए हैं यहाँ पे, कैसा रहा? बहुत अच्छा। पहला ही दिन है, अभी तो स्टार्ट किया है। तो पहली यात्रा है हमारी, ऐसे बोल सकते हैं, व्रज की, तो काफी आनंदित प्रभावित महसूस कर रहे हैं। आपने जिस तरह से सुना कि लगातार जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों की श्रद्धा है, जो लोगों की भावना है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और लगातार लोग यमुना नदी के भीतर जाकर आचमन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके अलावा स्नान कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए जलस्तर की वजह से प्रशासन ने कई सारी पाबंदियां घाटों के पास लगाई थी, लेकिन उन पाबंदियां का वो किस तरह से उनकी उल्लंघन किया जा रहा है, उसके सामने से एक बार आपको हम लोग जरा तस्वीर दिखाते हैं। सामने आप देखिए कि किस तरह से जो बोट हैं, जो नाव हैं, वो लगातार यमुना नदी के भीतर लगातार चल रही हैं। ये सभी मोटर बोट हैं जो कि लगातार जो भी लोग यहाँ पर सैलानी आ रहे हैं, पूजा पाठ करने आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको यमुना नदी का ये पूरा चक्र लगवा रही है। अब जिस तरह से लगातार आप देख सकते हैं कि जो यमुना की जो धारा है वो लगातार काफ़ी तेज़ी से बह रही है और लगातार यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति है, लगातार यमुना की धारा का फैलाव भी हुआ था। उसी की वजह से प्रशासन ने इन सभी चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई थी और लोगों से घाट से दूर रहने की अपील भी करी थी। लेकिन आस्था और श्रद्धा के आगे प्रशासन की जो अपील है, प्रशासन के जो नियम है, वो लगातार यहाँ पर उनका उल्लंघन हो रहा है कि जहाँ जिस तरह से लोग घाटों के बीचों बीच जाकर स्नान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो बोट हैं, जो नाव हैं, नाविक लगातार प्रशासन की मनाही के बावजूद बीचों बीच ले जाकर अपनी नाव को चला रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, मथुरा।